कि अगर सऊदी अरब में रह रहे हो तो भाई इस टाइम में बाहर से फाइनल एग्जिट लगवाने की कोशिश मत करना, किसी को पैसा नहीं देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं, ऑफिस वाले हैं, लाइसेंसी ऑफिस वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आगे पीछे सोचते नहीं है और आधा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद समझ लीजिए एक हिसाब से वो पैसा आपका फंस चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, सऊदी अरब में रह रहे हो तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट करके कफाला अप्लाई करते दूसरी कंपनी में तो कैसे होता है, क्या कंडीशन है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और सऊदी अरब में रह रहे हो तो और भी कुछ जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले आप लोग को ये अपना छानबीन कर लेना है, सेट कर लेना है कि मैं अगली कंपनी में कफाला ले रहा हूं तो मुझे कौन से लेवल पे अगली कंपनी में कफाला मिलेगा। जो पहली कंपनी है आपकी, वो कंपनी में आप कौन सा काम कर रहे हैं और अगली कंपनी में कौन से काम पे कफाला मिल रहा है। अगर आप पहली कंपनी में, जो करंट कंपनी है, पुरानी कंपनी आपकी, उसमें आप एग्जाम्पल कोई दीवार जोड़ने का काम कर रहे हो या इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हो, एग्जाम्पल दे देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हो, अगली कंपनी में आपको प्लम्बर का काम मिल रहा है, तो क्या आप कफाला ले लोगे? और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि परेशानी से निकलने के लिए कफाला ले लेते हैं, लेकिन अगली कंपनी में जाने के बाद काम मालूम ही नहीं होता है। वहां पे अगली कंपनी बोलती है भैया हम तो आपका कफाला इसी प्लम्बर पे ही लिए थे, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। तो फिर आप किधर जाओगे? आप उल्टा फंस जाओगे। तो उससे बेहतर है कि इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन में ही काम करना है। पहली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, टर्मिनेट करो, दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर पुरानी कंपनी अगर कफाला देने में दिक्कत कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उस कंडीशन पे करंट में लेबर कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अब टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया अगली कंपनी का, छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं होता है। अगर पहली कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो लेबर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके जा रहे हो तो। और दोस्तों दूसरा अपडेट है आप लोग के लिए कि अगर सऊदी अरब में रह रहे हो तो भाई इस टाइम में बाहर से फाइनल एग्जिट लगवाने की कोशिश मत करना, किसी को पैसा नहीं देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट हैं, ऑफिस वाले हैं, लाइसेंसी ऑफिस वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आगे पीछे सोचते नहीं है और आधा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद समझ लीजिए एक हिसाब से वो पैसा आपका फंस चुका है। अब बंदा ऑफिस वाला है चाहे एजेंट है, आपको कल बोले, परसों बोले, तरसों बोले, ऐसे कर करके जो है आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका पैसा फंसा हुआ है और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज्यादा हीरिंग बिलिंग करोगे तो फिर नंबर ब्लॉक कर देगा, पैसा भूल जाओ। तो इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि सऊदी अरब में रह रहे हो तो हज से पहले पहले बाहर से कोशिश आप लोग को नहीं करना है। हाँ, आप एक कोशिश कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एमबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एक टाइम होता है और क्या बोलते हैं कि टाइम के अलावा जो है पता होता है कि भाई हमने कानूनी तौर पे अप्लाई किया है। अब एजेंट को देते हैं या ऑफिस वाले को देते हैं तो वो एक हिसाब से इलीगल तरीका हो गया, लीगल तरीका नहीं हुआ। अब ऑफिस वाले को देंगे तो वो थोड़ा देर के लिए लीगल माना जाता है क्योंकि लाइसेंस होता है उसके पास, वो भी लेकिन आगे पीछे जो है टाइम बढ़ाते रहते हैं कि भैया ईद से पहले लग जाएगा, पता चला ईद आ गया तो क्या फायदा है। उससे बेहतर है कि आप अपनी कंपनी का फील्ड में काम करो, 1 महीने की सैलरी और आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। तो बेहतर हो गया कि हम काम कर लें इस टाइम में, क्योंकि हज करीब है, 27 या 28 तारीख में हज पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग कोशिश करना, ट्राई करना किसी एजेंट से, ऑफिस वाले से एग्जिट वगैरह लगवाने का। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये फाइनल एग्जिट जाने के लिए, अगर बाहर से लगवाना है तो। अगर एमबीसी से या लेबर कोर्ट से अप्लाई किए हो या लेबर कोर्ट में केस किए हो तो वो खैर अलग मैटर है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी अगर बाहर से करना है तो सावधान रहें, सब्र करें और काम करते रहें। ईद की भी 1-2 छुट्टी मिल जाएगी, प्लस महीना भी यार सैलरी भी मिल जाएगा, तो बेहतर ऑप्शन है ना आप लोग के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करके इधर शेयर का ऑप्शन है नीचे, ठीक है, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।